पिछले 3 दिन से एक मैटर चल रहा है। गांव बुगाना में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसी मामले में जो सिविल हॉस्पिटल में जो है लाश, वो सिविल हॉस्पिटल में डिब्रीज रखी हुई है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई प्रॉपर आश्वासन नहीं मिला है गांव वालों को। और आज जो एक विधायक हैं जो अभी मंत्री बने हैं बरवाड़ा से, वो रणवीर गंगवा जी यहाँ पहुँचे थे। ग्रामीणों के पास से बातचीत हुई है, उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला है, उनको देखते हैं, उनसे जानते हैं गाँव वालों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, गंगवा जी आए थे, आपको क्या आश्वासन मिला जी, क्या आपको जानकारी मिली उनसे? पहले तो आप सभी साथियों को, आपके सभी चैनलों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जो गुंडागर्दी करने वाले युवकों के खिलाफ जो आप हमारे मंच पर लेके जाएंगे, आप सभी इस बात के बधाई के पात्र है। रही बात आज बैबलपुर बस स्टैंड पे जो ये धरना लगा हुआ है, ये हमारा एक बुगाना गाँव का युवा, ऐसा लड़का जो गांव के अंदर असामाजिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो दबंगाई दिखाते थे, अनाप शनाप की बातें करते थे, ऊंची आवाज़ में डीजे चलाते थे, यहाँ तक कि माँ बहनों को छेड़ने का भी प्रयास करते थे। ऐसा उन लोगों को जब हमारा साथी ने उनको समझाने का और रोकने का प्रयास करा तो उन लोगों ने उसकी जान ले ली जी। तो आज आपके रणवीर गंगवा जी आप आए थे यहाँ धरने पर, तो आपको उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला जी? हमने ये वजह हमारी एक सार्वजनिक कमेटी बनी है जिसमें क्षेत्र के 5-4 पूर्व सरपंच और मौके के सरपंच है और परिवार के लोग शामिल हैं। ये इनका छोटा भाई है। हमारी यही बात हुई थी कि भाई रणवीर जी आएंगे, उनके समक्ष हम हमारी 3 प्रमुख बातें रखेंगे। पहली तो ये थी कि भाई जो कातिल बाहर घूम रहे, जो हत्यारे बाहर घूम रहे, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और दूसरा ये है कि भाई कमाने वाला था, जो घर में कमा के लाने वाला था, उसकी हत्या कर दी। जो 2 बच्चे गर्भ में है, एक छोटा बच्चा है, उनकी परवरिश के लिए परिवार में एक स्थायी रोजगार दिया जाए, नौकरी दे। और तीसरा ये था कि कंपनसेशन की बात थी, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात थी। तो ये बातें हमने की, तो उन्होंने कुछ बाध्यताएं का जिक्र करते हुए और सरकार से सलाह मशुरा करने के और जिला प्रशासन से बात करने के बाद ही कहा भी मैं पक्का आश्वासन दे सकता हूं। ऐसे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हल्के का नुमाइंदा और एमएलए होने के नाते, मैं और आपका भाई होने के नाते मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि भी ये तो बचे को नहीं, बाकी सरकारी नौकरी और जो कंपनसेशन की बात है उस पर मैं बात करूंगा। बल्कि हमें तो जो कौशल रोजगार के लिए तो 1 घंटे का समय भी देके 1 घंटे के बाद बता दूंगा पूछ के आपको। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया था। लेकिन हमारे जो परिवार के लोग थे, जो पीड़ित परिवार के लोग थे, उनकी यही मांग थी कि भाई आप समय को बाउंड कर दीजिए कि भाई कितने समय में आप ये तीनों काम कर दोगे। हम आपके आश्वासन पे, आपके विश्वास पे धरना भी उठा लेंगे और पोस्टमार्टम करके दाह संस्कार भी कर देंगे। लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से इसके जवाबदेही नहीं दी। अभी हमारे पास समय, उनके फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे उनका फ़ोन आएगा अगली रणनीति तय की जाएगी। तो इसके अलावा अभी और कोई रणनीति नहीं बनाई गई है? रणनीति बनाई गई है, अभी बैठ के ना बात करेंगे भी। क्या अगर लंबा धरना चलाना पड़ गया जायज़ मांगों को मनवाने के लिए, तो धरने की रूपरेखा क्या होगी, धरना कितने समय से कितने बजे चलेगा, महिलाएं कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, प्रशासन के सामने प्रदर्शन करना पड़ा या डीसी एसपी के दफ्तर के आगे धरना पड़ा, तो उसके लिए क्या योजना बनाई जाएगी। अभी तक तो ये सभी गर्भ में है। जब तक वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आ जाता तब तक हम आपको जैसे वो नहीं बता सकते, इसलिए हम भी कुछ नहीं बता सकते। तो सर, अभी 3 दिन बीत चुके हैं और जैसे कि आप प्रशासन से आपको कोई इसका कोई अलग से जवाब मिला हो, जैसे कि कल आपको बताया गया था कि 3 गिरफ्तार किए गए हैं, तो उससे अलावा कुछ और जानकारी प्रशासन की तरफ से आपको मिली हो? प्रशासन की तरफ से कोई भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला और न प्रशासन की कार्रवाई से हम संतुष्ट हुए, न ही पीड़ित परिवार संतुष्ट है और न ही यहाँ क्षेत्र के लोग संतुष्ट है उनकी कार्रवाई से। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आपके जो गांव वाले हैं यहाँ पे पहुंचे थे, रणवीर गंगवा जी जो अभी मंत्री पद की शपथ ली है, तो उनके द्वारा, तो वो ही यहाँ पे पहुंचे थे। उनके भाई हैं, छोटे भाई है, उनसे जानने गए। सर, क्या आपकी क्या सलाह है, क्या आपका सलाह हमारी यही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब तक वे गिरफ्तार नहीं होते हुए तब तक हम ये धरना यही रखेंगे। तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे हम। पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। चाहे उसमें 2 दिन लगो, चाहे 3 दिन लगो, चाहे हफ्ता लगो, तब तक यही बैठे हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारी जो बात है जो आगे मतलब मीडिया तक और जो आम जो जन है, जो गाँव के है, आसपास के है, जो वहाँ तक हमारी बात पहुँचे। और आज रणवीर गंगवा जी आए, उन्होंने अच्छे से बात की। देखो
और हमें आश्वासन दिया कि हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। हमारी जो अंदर मांग थी सबसे बड़ी सिर्फ यही थी, और चाहे कुछ हो वो घंटे में बताए, हमारी यही थी हमें अरेस्ट चाहिए। वे बाहर घूम रहे अवैध हथियार के साथ, 4-4, 5-5, 6-6 पिस्टल वहाँ पे फायर है, वहाँ रखे हैं, ठीक है। और हमारी ये थी वे आप उनको अरेस्ट करो। मैंने सिर्फ अभी भी जो उनके साथ मैंने यही बात रखी थी, आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने आप टाइम दो, हम आपके साथ हैं, हम कोई और तोड़ फोड़ नहीं करें, हम यहीं बैठे हैं, हमारा किसी और कुछ नहीं है। उन्होंने फिर यही बोला देखो इतना आसान नहीं है, टाइम लगे। हमने फिर ये बोल दिया आपके साथ है और हम यहीं बैठे जब तक अरेस्ट नहीं होंगे। और यहाँ भी देखो हमारे जो साथी है आसपास के 10-12 गाँव के सरपंच, कम से कम 1000-1500 लोग हमारे साथ हैं। हाँ, और मैं तो फिर भी यही अपील करूँगा कि जो है आमजन आए हमारा साथ दें, ताकि आगे जो घटना हो आगे मतलब किसी के साथ ना हो। और ये घटना अगर आप साथ नहीं दोगे, मैं तो कह रहा हूँ आगे हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। वे ऐसे बंदे हैं जी, हर महीने में, हर 2 महीने में, हर गांव में कांड कर रखे हैं, कहीं पता आप करो। और एक और जो आगे जो पुलिस प्रशासन है, ना ही उनकी कॉल आई, ना ही उनका कोई जवाब आया, और अब तक उन्होंने हमारे साथ किसी तरह का कोऑपरेट नहीं किया। वीडियो दिखा दी, फुटेज दिखा दी, और एक हमारी ये है जब तक वे अरेस्ट नहीं होंगे हम यहीं धरने पे रहेंगे, ना ही उसका पोस्टमार्टम, ना ही हम वहाँ से डेड बॉडी को उठाएंगे। ठीक है, परिवारों को जान का खतरा है, जान का खतरा है। अभी रुको आपकी बात जायज है। कल भी हमारे पास गांव से शिकायत आई है, फोन आया है, भाई एक हमारा लड़का मार दिया, एक का 2 और मारा 6 गोली कल बकायदा। लेकिन कल हाँ कल शाम की बात है, लेकिन फिर भी हम सोचा चले एक बार ये जो है मामला सुलझे। एक और रणवीर जो गंगा से मैं तो यही कहूँगा, आप इस जो बातों में ढील ना बरतें, कल को यह ना हो कोई और हादसा हो जाए, कल को ये बोले हाँ हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। जो आप ये बोल रहे हो ना, वह कार्रवाई कर रहे हैं, ये बातें हम पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। जब यहाँ पे हमने रोड जाम किया तब आई थी पुलिस प्रशासन ने बोला था कि आपकी 4 घंटे तक कार्रवाई हो जाएगी। अब देखो उनको वो बात है परसों की, अब देखो इतना टाइम बीत चुका, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ ये है कि सारे बस हमें ये लग रहा सबकी मिली भगत है, हमें सिर्फ अरेस्ट चाहिए है, अंदर चाहिए और उनके साथ। और जो हमारे जो मेरा चाचा लड़का है मेरे परिवार का, उनकी जो मांगे हैं, जो नौकरी है, और वो एक और डिमांड है जो हमें असला का लाइसेंस दिया जाए। पूरा गांव को खतरा है जी, परिवार को नहीं है। गांव में जिप्सियां बुलटे चक्कर काट रही हैं आज भी, लेकिन जाके देखेगा कौन देखेगा? कोई नहीं जागेगा। लेकिन हर गांव को खतरा है, हमारे गांव को नहीं है। लेकिन फिर ये है बहुत आपका अनुमान, इतने गांव के सरपंच है, परिवार है, यार दोस्त है, बहुत हमारे साथ है, और उनको अरेस्ट किया जा लास्ट में। ये जो जा रहे हैं ना सर, वो पहले से क्रिमिनल है पिछले कई सालों से। हाँ, पिछले सालों से, अपने कई सालों से। हाँ, फैसला हुआ मुकदमे। अभी बात सुनो, अभी सिर्फ 1 महीना पहले यहाँ पे अपना माइया टोल है ना, ये बेडो टोल है, यहाँ अपने जैसे अपने सुरक्षित एक लड़के की टांग तोड़ी थी। 2 ही महीने पहले हमारे गाँव में एक फैसला, मतलब इन्होंने जैसे हमारे ही मतलब वो परिवार में जो लड़ाई है, जो औरतों के अपने कपड़े फाड़े थे, उसकी FIR करवाई थी। उसके बाद एक नया जो आया था पुलिस वाला, उसने बोला था आगे नहीं होगा, कार्रवाई होगी। आज तक वो पेश पेंडिंग में 2 महीने पहले वाला। आप इससे कोई FIR हो तो वो भी मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा। इनके ऊपर आज तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके ऊपर सीधा ऊपर तक हाथ है, सबको पता है, ऊपर तक हाथ है बस। मेन आरोपी कौन है सर? मेन आरोपी माठ है, उसका भाई है, उसका साड़ा है, एक जैसे अपने वो जो हाँ जो उसका अपना चाचा का एक मेंडिस है, और जो अपना एक लड़का अपना सुरखोनी का है। हाँ जी, यार दोस्त है, बोस है। और सर ये तो वे है कि हमें नाम पता है, लेकिन ऐसे भी बंदे होंगे ना 2-3 बाइक जिसका हमें पता ही नहीं है। जो ये मैं जो बात कह रहा हूँ, आप पूछो, पता करो, हर बंदा आरोपी, हर एक। और ये आगे आने वाले ऐसे है कि यहाँ नहीं है, हर मतलब नु मालूम कोई भी गांव अपना सुरक्षित नहीं है, कोई भी गांव। चलो हाँ, चलो ठीक है। उच्च स्तर की संलिप्तता है इसमें उच्च स्तर के लोगों का भी हाथ हो सकता है, जो उनको पना दे रहे हैं, जो काफी बार बच गए कई मामलों में, इसीलिए ये इतने आगे बढ़ गए। वरना तो शुरू में अगर छोटी घटनाएं थी, उस सिटी में अगर इन पे लगाम कस दी जाती तो हो सकता है सोनू की हत्या नहीं होती। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी इसमें सम्मिलित पाया गया, चाहे वो 20 में हो, कोई आरोपी बड़े से बड़ा कितना बड़ा हो, उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये नहीं कि मारने वाले को किया जाएगा, जो इसमें शामिल है उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। लोगों के खिलाफ लिखित में लगभग 9-10 लोगों के खिलाफ। ऐसे थे 7 महीने में 3-4 अन्य 7 महीने में 3-4 अन्य 12 लोग मान के चले। तो अभी प्रशासन के पास कोई अल्टीमेटम दिया है? अब 1 घंटे के बाद
बाद हम पत्ते खोलेंगे। हमारे हल्के के नुमाइंदे ने हमें 1 घंटे का समय दिया, हम 3 घंटे तक उनका इंतजार करेंगे, उसके बाद हमारा फैसला होगा, वो आपको बता देंगे। जी आपको बताना चाहेंगे कि उस मात्र शक्ति है, मात्र जो माताएं हैं वो भी कुछ कहना चाह रही है। जी हमें न्याय चाहिए, हमारा नौजवान धक्का से मारा गया, गोलियों से बेरे, हमें न्याय चाहिए हमें सबके दुख बहुत ज्यादा है। और मेरा दामाद है सोनू, मैं उसकी सास बोल रही हूँ, मेरी बेटी ने क्या देख लिया जी, क्या करे उसने, ऐसे क्या कराया, हमने न्याय चाहिए जी बराबर। उसने फटाफट पकड़ो, उसका राउंड ऑफ ले जी, जितने भी अपराधी है उन सब ने पकड़ा जावे। तो आपको अभी तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला होगा ना मैम? नहीं, हमारे को 1 घंटे का टाइम दिया है कैबिनेट मंत्री ने, 1 घंटे से 3 दिन हो गए, हमें लाश लेके घूमते रहे, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, कब होएगा जी? अपने यहाँ कल सीडीओ पता नहीं ऑफिस है, वहाँ पे गए थे, उन्होंने भी बस यही बात बोल के आज दे दिया भरोसा। आज कैबिनेट मंत्री बुलाया वहाँ से सुबह के, यहाँ जहाँ अपने धरने में बैठे हैं, उन्होंने भी 1 घंटे का नाम दिया, भाई 1 घंटे में भाई आपको बता देंगे। उन्होंने मतलब इतने हमें कल आप डीसी के पास गए थे, डीसी के पास गए थे, तो वहाँ से कुछ आश्वासन मिला? डीसी साहब नहीं थे, एसपी साहब थे, शायद एसपी थे, पता नहीं एसडीओ थे, उनसे हमारे को थोड़ी सी संतुष्टि मिली है, बोले फांसी की सजा दिलवाएंगे, जरूर दिलवाएंगे। तो क्या आपने वहाँ पे लिखित में उनको कोई एफआईआर दी है? नहीं, उन्होंने कुछ हमारे को लिखित आप लोगों ने कुछ हम ये कहना चाहते हैं जी, आरोपी का पता है, फिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उनको? अगर पता ना है तो ना पकड़े, पता ही है तो क्यों नहीं पकड़ रही है? खुले आम घूम रहे हैं, हमारे को हमारी जान को अभी भी खतरा है, ऐसे हमें भी मार सकते हैं, बाकी लोगों को भी। सब लोग वे तो मिले हुए हैं, वे तो तुम लोग हैं जी, हम तो गरीब आदमी है, हमारा तो कुछ बनती नहीं रहा। 3 दिन हो गए घर पे इलाज, अपने हॉस्पिटल में इलाज है, 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कह रहे हैं हमें, हमारे को पक्का पता नहीं है। ये बोल रहे हैं कि 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, मतलब उन्होंने अभी तक 3 दिनों तक अभी कर लेने थे, उन्होंने सारे गिरफ्तार, अभी तक 2 ही हुए हैं उनसे। पुलिस उनका साथ दे रही है जी, हम गाँव के साथ ये बात कह रहे हैं। पहले का कोई धमकी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बस एक यही था, ये जो आरोपी है, जो दोषी हैं, ये सारे 6 या 7 जितने हैं, 8 है शायद, वो बोल रहे हैं कि पटाखे, बुलेट के पटाखे अपने गांव में दुकान के सामने गुंडागर्दी करते थे, वो रोकता था, लड़कियों को छेड़ते थे, वो रोकता था, बस इस वजह से शरीफ आदमी था, गरीबों की मदद करता था, वे थे गुंडे लोग, वो उनको रोकता था। इसी बात को उन्होंने दिक्कत थी, बार बार परेशान सारे गांव को कर रहे थे, आखिरी उन्हें जो लड़का रोक रहा था उसी को ही मार दिया, खत्म कर दे। ये जो हत्यारे थे आपके पड़ोस से थे ना दूर से थे? नहीं, दूसरी बिरादरी के हैं। ये आपके पड़ोस में रहते हैं? नहीं, पड़ोस में नहीं, गांव के बीच में रहते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पर उनका आना जाना रहता था? वही खेत में जाते ना, हमारे दुकान से या घर से होकर जाते हैं, हमारे मकान ढाणी में है, खेत में है, तो वहाँ से आते जाते रहते? हाँ, वहाँ बुलेट बजाना, पटाखे बजाना, बस वो रोकने के लिए बस बोलता थे, वो बकवास करते थे, आगे गिलकी मारते थे, बस वही बदला उन्होंने। लड़कियों को छेड़ते थे तो वो रोकता था। हाँ, सारे गांव को पता है जिस बात का, पूरे सारा पूरा गांव अपने साथ, सारा गांव अपने साथ ही सहयोग कर रहा है। 3 दिन हो चुके हैं, हमें न्याय चाहिए, यही हमारे को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, जल्द से जल्दी सारे गिरफ्तार हो, हमारे को जवान गए, हमें इंसाफ चाहिए। आप देख रहे थे सभी की शादी को है जी, उसने लड़की ने क्या देखा है, 9 महीने लड़की की शादी में क्या देखा उसने? आप उनके सोनू जी की सास हो? हाँ जी, मैं सोनू जी की सास हूँ। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैबलपुर बाडो पट्टी है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कराया गया है, जो शांतिपूर्वक धरना दिया गया है, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। और वहाँ पे जो रणवीर गंगा जी पहुँचे थे, उनको गांव वालों को एक आश्वासन दिया गया है, 1 घंटे का टाइम दिया गया है, उस टाइम के अनुसार जो भी इनको आगे का कॉल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जो भी लाइव देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो भी नए हैं वो फॉलो करें। धन्यवाद।